बार फिर आपका स्वागत है। और अब से कुछ देर के बाद में या फिर ये कहा जाए कुछ मिनटों के बाद में इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और ये चंद्र ग्रहण आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस चंद्र ग्रहण पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और ये चंद्र ग्रहण चूंकि अब से कुछ देर के बाद में शुरू होगा, देर रात तक ये रहेगा, तो ऐसे क्या कुछ उपाय आप कल करें जिससे इसका ये ग्रहण आपके लिए अच्छा साबित हो, ये हम जान रहे हैं राशियों के अनुसार। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए सुनीता छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रतीका मजूमदार जी भी हमारे साथ में हाल ही में जुड़ी। प्रतीका जी स्वागत है आपका। और वाई राखी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हमने तमाम राशियों के बारे में बात की, लेकिन अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। टैरो कार्ड के जरिए जान लेते हैं क्या कैसा रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि की बात की जाए तो ये इनके 9वें ग्रह घर में लग रहा है। 9वां घर जो है आपका इस ग्रहण से प्रभावित होगा। कार्ड भी आप देख लीजिए। आपके लिए ये ग्रहण शुभ है। लंबी यात्रा के योग हो सकते हैं। विदेश के लिए वीजा अप्लाई कर रहे थे और वो नहीं मिल रहा था तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। परंतु यात्रा में आपका सामान खो सकता है। आपके ओवर कॉन्फिडेंस है तो थोड़ा सा अपनी दवाइयाँ, मेडिसिन ये सब लेकर घर से चलिएगा। खर्चा भी अचानक से बढ़ सकता है, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी और आपका मन खुश रहेगा। आपको करना क्या है, कल सुबह शनिवार को जब आप मंदिर जाएं तो चावल और दूध का दान करें तो बहुत उत्तम हो। दोनों भी ना दान करें तो कम से कम चावल का दान अपनी राशि अनुसार आप जरूर कर दीजिए, तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। ये ग्रहण अच्छा है क्योंकि नैना अच्छा है, तभी देखिए भारत भी जीत गया। इस सबसे पहली बात तो यही है। बिल्कुल। और हम लोग बात भी यही कर रहे थे कि जिस तरह से ग्रहण अभी लगने वाला है, लेकिन ये ग्रहण कितना अच्छा फिलहाल टीम इंडिया के लिए तो जरूर है मैच के लिहाज से, लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह क्या कहते हैं इस चंद्र ग्रहण के लिए सुनीता जी। लिब्रा यानी तुला राशि, जो स्टूडेंट्स हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। यदि आप विदेश पढ़ाई या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो ये हो सकता है पॉसिबल आने वाले समय में। यात्रा खासकर विदेश जो यात्रा है वो उसका योग बन रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। वैसे आपके लिए इस ग्रहण में जो भाग्य है वो उजागर हो रहा है। भाग्य जब होता है, जब आपका साथ देता है, यानी जब आप लक आपका साथ देता है तो जो रुके हुए काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं। जिस प्रकार से अभी शनि का भी गोचर बदलने वाला है और आने वाले समय में ये इस ग्रहण का भी असर होएगा, इन सब से जो है आपके भविष्य में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। जो काम रुके हुए थे वो सब बनेंगे। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि ये चंद्र ग्रहण जो है वो तुला राशि के लिए तो हर लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। एक अच्छी शुरुआत के लिए भी आपके लिए अच्छा वक्त है। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए क्या कहता है ये ग्रहण, खासतौर से टैरो कार्ड के तौर पर, ये राखी जी से जानते हैं। राखी जी। नैना, वृश्चिक राशि की बात करूं उससे पहले बता दूं ग्रहण आरंभ हो गया है। अगर घर में क्रिस्टल की माला है तो इस क्रिस्टल की माला पर जाप कीजिए, चंद्रमा का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। कुछ भी नहीं आता तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। संभवतः घर में माँ आपके आसपास है तो थोड़ी देर जाकर माँ के पैर दबा लीजिए, चंद्रमा उससे बहुत खुश हो जाएगा। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के सितारे क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि के सितारों की अगर बात की जाए तो कार्ड बहुत अच्छे निकले। 8वें घर में आपके एक ग्रहण लगने जा रहा है तो यह समय पिता के साथ संबंधों को बिगाड़ने का है, तो बिगाड़ मत लीजिएगा, सुधारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गुस्सा आएगा जिसकी वजह से आपके संबंध पिता से बिगड़ेंगे और होगा क्या, समाज में अपमान होगा। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव कार्ड निकला है जो ये बताता है कि संकट मोचन अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। और कोर्ट कचहरी का अगर कोई केस आपका चल रहा था तो यकीनन उसमें आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। लंबे समय से आप बीमार चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही हैं तो वो भी सही होता दिख रहा है। और ये कार्ड बताता है कि आप अपनी ओन प्रॉपर्टी भी इस साल खरीद सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि वृश्चिक राशि के लिए फिलहाल टैरो कार्ड तो यही कहते हैं कि ये ग्रहण आपके लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन ग्रह, सुनीता जी, ग्रह किस तरह के रहने वाले हैं वृश्चिक राशि के लिए? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए लोन्स होते हैं, कर्जे होते हैं, टैक्स होते हैं, लीगल होते हैं, या कोई ज़मीन जायदाद से इनहेरिटेंस का कोई मामले होते हैं। इन सब में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यदि कोई कागजी काम ठीक नहीं है या उसमें कोई आपकी लीगल कोई मुश्किलें चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो हो सकता है कि मुश्किलें बढ़ भी जाएं। इसलिए उसी क्षेत्र से जुड़े कोई एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनसे अगर आप बात करेंगे, उनसे सलाह लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और टैक्स मामले में, सरकारी कामों में और जितने भी इससे रिलेटेड मामले हैं उनमें ज़रा ध्यान देना आपको होगा।
बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि के लिए भी हमने जान लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी का इंतजार जो है वो जल्दी जल्दी से खत्म हो। धनु राशि के लिए भी बात कर लेते हैं, उसके आगे हम जानेंगे कि आखिर ये चंद्र ग्रहण किस तरह का रहने वाला है और इस ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल अभी हम जान लेते हैं धनु राशि के बारे में, टैरो कार्ड क्या कहते हैं राखी जी। धनु राशि की बात की जाए तो जो भी कुछ इस वक्त देश में हो रहा है, चाहे जेएनयू में हो रहा हो, चाहे बाहर के मुल्क अमेरिका की लड़ाई हो रही है, वो धनु राशि की वजह से हो रही है, क्योंकि सारे ग्रह वहीं पर पिता भी बैठे हुए हैं, सूर्य भी बैठे हुए हैं, वहीं पर शनि भी बैठे हुए हैं। कार्ड जो निकला है देखिए वो भी तलवार वाला ही निकला है। ये कार्ड जो निकला है ये बताता है कि ये ग्रहण आपके 7वें भाव में लग रहा है, जो विवाह का घर होता है। तो विवाह में समस्या, पति पत्नी के आपस में झगड़े, मन मुटाव, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आने के बावजूद आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना है। जल्द ही शनि जो है इस घर से निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं सूर्य भी निकलने ही वाले हैं। तो ये ग्रहण जो है आपको करना क्या है, कल सुबह मंदिर में जाकर हल्दी का दान करना है। और क्योंकि धन का लाभ हो, पत्नी से ज्यादा झगड़ा अच्छी बात नहीं है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और विष्णु मंत्र का जाप आप अभी इसी वक्त शुरू कर दीजिए, क्योंकि ग्रहण शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और ग्रहण शुरू हो चुका है। हम अपने दर्शकों को बता दें 10:37 का ये वो वक्त, और जो आप अगर अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, हम लगातार आपको इस ग्रहण से जुड़ी हुई सारी जानकारियां बता रखे हैं। 10:37 हो चुके हैं, यानी कि इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ग्रहण जरूर है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण का बहुत ज्यादा इस बार प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और राशियों के अनुसार कैसा ये ग्रहण है ये हम जान लेते हैं। धनु राशि के लिए ये ग्रहण किस तरह का रहने वाला है सुनीता जी? धनु यानी सैजिटेरियस के लिए अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बात होते होते रुक जाती है, तो शायद अब आपका इंतज़ार जो है ख़त्म होगा। आपको अपना जीवन साथी अभी से आने वाले 6 महीनों में मिल सकता है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए भी ये समय जो है ख़ास रहेगा। आपसी मतभेद और लड़ाई झगड़े हैं उनसे बचिए, लेकिन आपके जो हस्बैंड या वाइफ है उनकी जो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा या कोई परिवर्तन आने वाला है, और परिवर्तन अच्छा हो उसके लिए आप उपाय कीजिए। बिल्कुल, तो परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं और उस परिवर्तन से घबराइए नहीं। अगर इसका दुष्प्रभाव है तो उसके उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। बता दें एक बार फिर से, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। प्रतिका जी, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे खास टिप देने वाले हैं इस खास टाइम के लिए? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल मुझे पूछा है। देखिए, चंद्र ग्रहण चल रहे हैं। इस बार के चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, फिर भी चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है। और मैं सारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं न्यूज़ नेशन की, सभी को एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चाँद को एक शैडो जो है वो चाँद के ऊपर एक शैडो लगने वाले है, जैसे कि एक धुंधला सा हो जाएगा। परछाई जो है, राहु का परछाया पड़ने वाले है जो चंद्रमा के ऊपर, तो वो पूर्ण तरह ग्रास तो नहीं होगा, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसको कहा जाता है। फिर भी एक परछाया जो होते हैं ना, वो पड़ने से जो हमारे ब्रह्मांड के ऊपर जो नेगेटिविटी आती है, उस नेगेटिविटी से बचाव के लिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए, मैं उस माता और बहनें के लिए मैं कहना चाहूँगी, इस समय जो है अपने ध्यान रखें। अपने प्रेग्नेंट है तो पेट के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी, गीली मिट्टी और गोबर अगर हो सकते हैं तो उसको लगा के लेप करके चले। इस समय काटा काटी मतलब सुई धागा इस तरह की सिलाई बुनाई ना करें। और ग्रहण छूटने के बाद जो है पूरे घर की सफाई करके, नमक पानी से सफाई करके, जो है गौमूत्र से सफाई करके, पहले वो जलाए, कपूर जलाए, पूरे घर में कपूर का धुनी दे, धुआं दे, उसके बाद ही पूजा पाठ करें। तो वो जो मंदिर का आसन है नैना, वो आसन की सभी जो देवी देवता है सबको गौमूत्र से, गंगा जल से सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आसन की, जो मंदिर के आसन की जो कपड़े हम बिछाते हैं ना भगवान जी के लिए, उस कपड़े को भी हमें चेंज करना ज़रूरी है। तो उसके बाद ही हम पूजा पाठ करने के बाद ही हम खाना पीना जो है बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कि इस ग्रहण के बाद में भी आपको क्या करना है, लेकिन इस ग्रहण का राशियों पर क्या असर पड़ रहा है हम आपको बता रहे हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का भी इंतजार हम खत्म करते हैं, और सबसे पहले टैरो कार्ड के जरिए हम जान लेते हैं मकर राशि के लिए ये ग्रहण क्या कहता है। राखी जी। अरे वाह,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो के अंदर सबसे बड़ा कार्ड है। मकर राशि वालों, ये ग्रहण आपके छठे भाव में लगने जा रहा है, जो आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। जो आपके आगे बड़ी बड़ी हाँक रहे थे वो भी आके पैरों में गिर जाएंगे। लाभ होगा शादीशुदा जिंदगी, परंतु आपकी खराब हो सकती है। इसके साथ साथ आप अगर कोर्ट कचहरी के किसी मामले में चल रहे थे तो सब में जीत आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको सुंदरकांड का पाठ अगले 40 दिन तक लगातार या तो करना चाहिए या ब्राह्मण से कराना चाहिए। आपको कल सुबह उठकर काले तिल दान करने चाहिए, लेकिन काले तिल से आपको नहाना भी चाहिए। तो आपके लिए ग्रहण बहुत अच्छा है। वैसे भी अपने ही घर में जो है मकर राशि में जो है बहुत जल्दी सूर्यदेव भी आने वाले हैं और अपने ही घर में 30 साल बाद शनिदेव आ रहे हैं, तो आपकी तो वैसे भी बल्ले बल्ले है। बिल्कुल, तो ये तो टैरो कार्ड के जरिए हमने जान लिया, लेकिन ग्रहों की जो चाल है वो मकर राशि के लिए किस तरह की, सुनीता जी? जी, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर इलाज करवाएं। वॉक, योगा करना, सैर करना, अपनी समय पे डाइट लेना और अच्छा भोजन करना, इससे इन सब चीज़ों से करने से आपके स्वास्थ्य लाभ होगा। और अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसका भी इलाज कराएं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। या जिस तरह से सुनीता जी बता रही है, कुंभ राशि का भी जल्दी से हम इंतजार खत्म करते हैं। राखी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण कैसा रह रहा है? ये कार्ड देखिए, यहाँ पर जश्न होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ में डेविल का कार्ड भी है। कुंभ राशि के 5वें घर में ये ग्रहण लग रहा है, तो बच्चों के साथ संबंध बहुत खराब हो सकते हैं। तू मैं हो सकती है। बच्चों को आप समझाने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि बच्चे इस टाइम पर आपको समझा देंगे। आपके बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है, जिससे आपका मन खराब हो सकता है। अपनी बातें सोच समझ कर कहें, क्योंकि आप जो कहेंगे उलटकर इस वक्त आपके कर्म आप ही के पास आने वाले हैं। शनि का दूसरा चरण आपके भाव में शुरू होने जा रहा है 24 जनवरी से। तो सुबह शनिवार वाले दिन सुबह उठकर काली दाल का दान करें। मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि आप शट माउथ रहें, जितना कम बोलेंगे उतना ही इन तकलीफों से बचेंगे। आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे कुंभ राशि के जातक। और जिस तरह से अभी हमने टैरो कार्ड से तो के जरिए जान लिया, लेकिन अगर आप ज्योतिषाचार्य को मानते हैं, ग्रहों को मानते हैं, तो जान लेते हैं सुनीता जी से कुंभ राशि के लिए ग्रहण क्या कहता है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, प्यार, प्रेम और जो बच्चे होते हैं घर में परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। अगर किसी को प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर आपके बच्चे किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप अगर बड़े हैं उम्र में और आप उनकी शादी करना चाहते हैं तो ये भी संभव है कि उनका कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो पक्का हो जाए। इस प्रकार से कहें तो ये फैमिली मैटर्स के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये भी पॉसिबल है कि आने वाले समय में आप कुछ अपने मित्रों से मिलेंगे, कुछ पार्टी शार्टी होएगी, अच्छे घर में लोगों से मुलाकात होगी, तो अच्छा समय है आपके लिए। बिल्कुल, यानी कि कुंभ राशि के लिए तो क्या कुछ टैरो कार्ड्स और क्या ग्रहों की चाल है ये तो हमने जान लिया। मीन राशि के लिए भी जल्दी से इंतजार खत्म करते हैं, टैरो कार्ड के माध्यम से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है ये ग्रहण मीन राशि के लिए। अकॉर्डिंग ऑफ टैरो कार्ड्स अगर बोलूं तो आपके लिए मतलब आपके लिए सबसे उत्तम समय है। सभी राशियों में सबसे उत्तम समय आपके लिए मीन राशि के चौथे घर में ये ग्रहण जो है वो असर करेगा। और चौथा घर धनदान्य का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। मकान, गाड़ी, बंगला कुछ भी खरीद सकते हैं आप। आपके जीवन में पुराने रुके हुए सपने पूरे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपको लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना है, कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करना है और मंदिर में दूध दही का दान कल सुबह जरूर करिएगा। बिल्कुल, तो दान कीजिए और इस जो चंद्र ग्रहण है उसका अच्छा प्रभाव आप पर पड़ेगा। लेकिन ग्रहों के लिए किस तरह से ये रहने वाला है ग्रहण मीन राशि के लिए, सुनीता जी? मीन यानी पाइसेस राशि के लिए आपके करियर के लिए बहुत ही खास समय है आने वाले 6 महीने। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बस आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय जो है शुरू हो गया है। आप कोशिश करिए और कोई भी रुकावट है उससे घबराइए मत। और अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो हो सकता है कि आपको नई कोई पोस्टिंग मिल जाए। आप नई कोई प्रॉपर्टी, घर भी खरीद सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए।
बिल्कुल, तो ये तो बात हमने कर ली टैरो कार्ड और ग्रहों की चाल को लेकर। अगर आप टैरो कार्ड पे भरोसा करते हैं तो हमने तमाम 12 राशियों के बारे में आपको बताया। अगर आप अगर ज्योतिष के माध्यम से समझना चाहते हैं तो वो उपाय भी हमने आपको बताए। लेकिन प्रीतिका जी भी हमारे साथ में खास जानकारी के साथ, वो भी अगर आपने मिस कर दिया है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, खासतौर से तमाम 12 राशियों के लिए जानेंगे हम। प्रीतिका मजूमदार जी भी हमारे साथ में हैं, जो अगर हम मेष राशि की बात करें उनके लिए किस तरह का रहने वाला है वो भी हम जानते हैं। प्रीतिका जी जी, हम अगर मेष राशि वालों के लिए हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण जो है बहुत अच्छा शुभ नहीं मुझे दिखाई देता है। हम अगर मेष राशि से हम बात करें तो वो भी मेष राशि के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रही है। और अगर नंबर पे भी हम जाए तो हम देखते हैं ये राहु का नंबर है 2020, 2+2 हम अगर जोड़ते हैं ये 4 नंबर राहु का आता है। राहु के साथ जो अगर हम एक नंबर भी ले आते हैं तो वो एक नंबर वाले जो होते हैं 4+1, जो ये साल जो है कुछ चेंजेस उनके करियर में होने वाले हैं, कुछ रुके हुए कार्य जो है उनका पूरा होने वाले हैं। और साथ साथ जो है उनको ये साल जो है ये ग्रहण जो है वो उनको थोड़ा सा परेशानी ला सकते हैं। उनको लाल वस्तुओं की जो दान करना उनके लिए शुभ रहेगा। तो उसके बाद हम 2 नंबर के लिए हम बात करते हैं। 2 नंबर के जो लोग हैं उनके लिए ये ग्रहण जो है ये ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं नहीं बोल सकती, पर हाँ मीडियम रहने वाले हैं। बेवजह दिक्कत आ सकते हैं उनको, थोड़ा अगर वो ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा धीरे, उनको ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाए, उनको थोड़ा परेशानी आ सकते हैं। अचानक कुछ आकस्मिक हानि उनका होने की आशंका हो सकती है। तो वैसे भी उनका शनि का ढैया एक तो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद जो वृष राशि वाले हैं उनका दूसरा जो सेकंड शुरू होने वाले हैं, तो उनको शनि मंत्रों का जप करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्रों का जप करें और दूध का दान करना चाहिए। और साथ ही साथ हम अगर 3 नंबर के लिए हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए और हम अगर नंबर 3 बात करें तो ये जो हमारे ईयर है ये 2, हम अगर माने तो 2+2 4 होता है 4, और अगर 3 नंबर होता है 4+3 6 होते हैं 7। ये 7 जो है केतु का नंबर है। तो केतु जो होता है ये दाम्पत्य जीवन में साझेदारी उनको बरतना चाहिए और आर्थिक नुकसान से उनको बचना चाहिए। तो अगर हम राशि ना भी देखें, राशि तो आपने सुन ही लिया सुनीता जी से, हम अगर हम क्या कहते हैं नंबर्स लेके हम जैसे बात करते हैं न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से, तो भी 3 नंबर वाले के लिए हम अगर देखें तो 3+4 ये 2020, 4+3 होता है 7 जो है केतु का नंबर है। हम सब लोग जानते हैं ये केतु बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं 3 नंबर वाले के लिए।